30 मई को जब राजा और सोनम रघुवंशी शिलांग की ऊंची पहाड़ियों से गायब हुए थे तो उस समय सभी लोग यही सोच रहे थे कि इस नवविवाहित जोड़े के साथ ऐसा क्या हो गया है कि ये लोग वहां पर अपना हनीमून मनाने गए थे और इसके बाद ही ये लोग गायब हो गए। लेकिन जब शिलांग पुलिस के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगने लगे कि इन दोनों लोगों की हत्या लूटपाट को लेकर के की गई है या इनको गायब किया गया है लूटपाट के नज़रिए से, तो उसके बाद शिलांग पुलिस ने बहुत तेज़ी से इस मामले में कार्रवाई की थी और उन्होंने 2 जून को जब राजा रघुवंशी की वाइसा फॉल के पास एक खाई से लाश बरामद की थी तो उसके बाद ही उनको यह शक हो गया था कि इस हत्या में कहीं ना कहीं उसकी पत्नी सोनम शामिल है, क्योंकि उनको वहां पर इतनी सघन जांच करने के बाद लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ सभी की टीमें जांच कर रही थी, लेकिन उसके बारे में यानी कि उसकी पत्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और इसके बाद जब पुलिस वाले उन सभी जगह पर पहुंचे, उन होटल्स पर पहुंचे, साथ ही साथ वहाँ के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक किया, तो वहाँ पर उनको राजा की पत्नी जो सोनम थी उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो संदिग्ध लगी। और इसके बाद जब उन्होंने उसके कॉल डिटेल्स निकाली कि सोनम लगातार 3 लोगों के साथ टच में थी और अपनी जो पोजीशन थी यानी कि अपनी जो लोकेशन थी वो लगातार उन लोगों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर कर रही थी। और जब शिलांग पुलिस के बाद पुख्ता सबूत आ जाते हैं कि सोनम कहीं ना कहीं अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल है, तो वे उसके बारे में हर तरीके की छोटी से छोटी जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच समय आता है 9 जून का, जब शिलांग पुलिस इंदौर के पुलिस को कॉल करती है और उनसे कहती है कि आपके इलाके में ये 3 मोबाइल नंबर एक्टिव हैं, आप लोग तुरंत इनको गिरफ्तार कीजिए, ये लोग कहीं ना कहीं राजा की हत्या में शामिल है। और जैसे ही इंदौर के पुलिस 9 जून की रात में एक सघन अभियान चलाती है और इन 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, तो उसी दिन देर रात को सोनम भी गाजीपुर के एक नंदगंज थाना क्षेत्र में एक होटल में पहुंचती है और वहां पर अपने भाई से बात करने के बाद में पुलिस वालों को आत्मसमर्पण कर देती है। तो उस समय ही पुलिस वालों को यह बात समझ में आ गई थी कि जैसे ही उन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, सोनम भी अपने बिल से बाहर आ गई है और इसके बाद उन्होंने इस हत्याकांड का जो चौथा खिलाड़ी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। अब इस पूरे घटने को लेकर के एक सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि क्या सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उन 3 लोगों के साथ जो इस हत्याकांड में शामिल थे, आकाश, विशाल और आनंद, इनके साथ मिल करके क्या उन इलाकों के बारे में छानबीन की थी कि यदि इन जगह पर राजू को मार करके फेंका जाए तो उसकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी। क्योंकि सोनम ने जब अपने इन 3 साथियों के साथ मिल करके 23 मई को राजा की हत्या की थी, तो जिस जगह पर यह कांड किया गया था उस जगह पर ऐसा ही एक कांड 2 साल पहले भी हुआ था और उस समय भी जो हत्या करने का रीजन था वो भी सोनम से मिलता जुलता था। और उस समय जो हुआ था उसके बारे में हम समझते हैं, वह समय था 2022-23 का और यहाँ पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति और सास की हत्या कर दी थी और उसके बाद उनकी बॉडी के टुकड़ों को शिलांग की खाइयाँ हैं वहाँ पर बहुत सारी, वहाँ पर दूर दूर तक फेंक दिया था और उन लोगों की बॉडी के कुछ टुकड़े उस जगह पर भी मिले थे जहाँ पर राजा की डेड बॉडी पाई गई थी। यानी कि इस इंसिडेंट से यह एक बात सामने आ रही है कि क्या सोनम ने अपने प्रेमी राज और अपने साथियों के साथ मिल करके उन इलाकों को पहले मार्किंग किया था कि यदि इन जगह पर राजा की बॉडी को फेंका जाए तो उसकी लाश नहीं मिलेगी, और उनमें से एक जगह वो सोहरा की खाई हुई थी जहाँ पर इन्होंने पूरा क्राइम किया था। क्योंकि जिस प्लानिंग के साथ राजा की हत्या की गई है उससे यही लग रहा है कि सोनम ने अपने साथियों के साथ मिल करके इस क्राइम सीन को पहले ही रिक्रिएट कर लिया था कि किस तरीके से ये पूरा कांड किया जाएगा, किस जगह पर किया जाएगा, वो जगह कैसी होनी चाहिए, पहाड़ी इलाका होना चाहिए जहाँ पर कोई पहुँच ना सके, और यदि राजा की लाश को कहीं फेंका जाए तो कितना भी खोजा जाए उसकी बॉडी ना मिले। इस तरीके की प्लानिंग शायद इन लोगों ने पहले कर ली थी। क्योंकि ऐसा इसलिए भी लग रहा है कि शिलांग पुलिस ने उस रेस्टोरेंट के मालिक से भी पूछताछ की है जहां पर सोनम, उसका प्रेमी राज और उनके 3 साथी बहुत बार एक दूसरे से मिले थे और वहां पर शायद इन लोगों ने राजू को मारने की पूरी प्लानिंग बनाई थी। अब जब इस रेस्टोरेंट के मालिक से पुलिस वालों ने पूछताछ किया तो उसने यह बात तो माना है कि सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी राज और अपने इन 3 साथियों के साथ यहाँ पर 2-3 बार मिलने के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग आपस में क्या बातचीत करते थे इसके बारे में उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने इन लोगों को पहचाना है कि हाँ, ये लोग अप्रैल के महीने में 1-2 बार यहाँ पर आए हैं और आपस में मिले हैं। रेस्टोरेंट के मालिक ने पुलिस वालों को आगे ये भी बताया कि यदि आप लोग कुछ दिन पहले भी आते तो इन लोगों की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती, क्योंकि मैंने अपनी दुकान में यानी कि रेस्टोरेंट में जो कैमरा लगा रखा है उसमें
उसमें मैं केवल 10 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग रखता हूँ और उसके बाद वो ऑटो डिलीट हो जाती है। इस वजह से अभी तो मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है कि ये लोग आए थे, लेकिन मैं इन लोग को पहचान रहा हूँ कि ये लोग मेरे रेस्टोरेंट में 1-2 बार आए हैं और आपस में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत की है। अब बातचीत क्या की है और ये किस तारीख को आए थे उस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात यही आ रही है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज और अपने इन 3 साथियों यानी कि जो उनके दोस्त थे उनके साथ मिल करके बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बनाया था राजा को मारने का, और शायद वो सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन उन्होंने जो कांड किया है उसमें वो अब पकड़े जा चुके हैं और अब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि शिलांग पुलिस जितनी मुस्तैदी के साथ इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे वो कड़ी बाई कड़ी एक ही चीज़ को जोड़ रही है और उन सभी लोगों के बयान जिन लोगों ने इनको अलग अलग जगह पर देखा है उन सभी को जोड़ती जा रही है। यानी कि जब शिलांग पुलिस अदालत में अपनी चार्जशीट पेश करेगी तो ये इतनी फुल प्रूफ और एक नंबर की चार्जशीट होगी जिसको ये सभी आरोपी कोर्ट में डिनाई नहीं कर पाएंगे कि हमने ये कांड नहीं किया है। और आने वाले समय में इन सभी आरोपियों को इनके कर्मों की बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।